गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर। दोबारा से मेरे पास आई है एक रिवोल्ट RV400 की बैटरी। दोबारा इन द सेंस मतलब फर्स्ट टाइम आई है, फर्स्ट टाइम को लेगी। सेम प्रॉब्लम, BMS इसका काम नहीं कर रहा है। कैन कनेक्ट हो जाता है बट न चार्जिंग आती न डिस्चार्जिंग होती। तो BMS हम रिपेयर नहीं कर सकते, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा है कि उसमें एपॉक्सी ग्लू है। तो चाइनीज़ होते हैं सारी चीज़ें, यूज़ एंड थ्रो ही होती है। तो उसमें कैन कनेक्शन, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स और ये वो, हम उसको सबको हटा के अपना खुद का BMS डालते हैं। सिंपल, आपका किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगी। किसी भी बाइक में, स्कूटर में ये बैटरी यूज़ हो जाएगी। 72 वोल्ट की है ये, 20S का इसमें सीरीज़ है। आप ये देख सकते हैं इसकी डिटेल्स, 45 एम्पियर की ये बैटरी होती है। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के आपको BMS दिखाएंगे और उस BMS को हम इसको रिप्लेस कर देंगे, दूसरा BMS डाल देंगे। ध्यान रहे, इसमें आपका जो बाइक का मीटर है वो बैटरी के परसेंटेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इसी BMS के थ्रू दिखाता है, थ्रू कैन। ये पतले पतले छेद देख रहे हैं आप, ये कैन के लिए होते हैं, कैन बस। तो अब इसमें हम, अच्छा, इसमें वो जो नॉर्मल आपका कैन वाला चार्जर है वो भी काम नहीं करेगा, बाकी इसमें सारे चार्जर काम करेंगे जो भी 84 कट ऑफ के होंगे। तो हम इसको खोलते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का। तो फ्रेंड्स, बैटरी मैंने खोल ली है। ये रहा इसका आउटर शेल, ये है बैटरी। अब खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसका BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हीट सिंक। इसके नीचे एक चार्जिंग मोसफेट, एक डिस्चार्जिंग मोसफेट। चार्जिंग वाले सिर्फ चार्जिंग के लिए, यानी इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट नहीं दे सकते। डिस्चार्ज वाले सिर्फ आउटपुट दे सकते हैं, इनपुट नहीं ले सकते। और इनको कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, वो डिसाइड करता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर कैन बेस्ड है। आप देख सकते हैं ये वाली वायर जा रही है, ये पतली पतली वायर, वो छोटे छेदों में, ये कैन की होती हैं। जब इस बैटरी के BMS को सही पेयर का चार्जर मिलेगा तो ये आउटपुट ऑन कर सकती है, अदरवाइज़ ये लॉक रहेगी, बंद रहेगी। सेकंड थिंग, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शंट लगा है, यानी रेजिस्टेंस लगी हैं जो कि हर सेल को कुछ पॉइंट तक बैलेंस करती है। तो इसको पैसिव बैलेंसिंग बोलते हैं। अच्छी पेस्टिंग वगैरह दी गई है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर ग्लू, यानी एक तरीके का एपॉक्सी में डूबा हुआ ये बोर्ड है, ताकि इस पे रस्टिंग ना हो। बट इस पे इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अब हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ वन टाइम यूज़ है। ये वेस्टेज है, ये वेस्ट को बढ़ा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है हमारा, उसको ये बढ़ावा देता है, क्योंकि इसको हम अब यूज़ नहीं कर सकते। अगेन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस सबको हटा के अपना एक BMS लगाएंगे। सिंपल BMS होगा, कोई कैन के लिए कोई कैन का उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपका डायरेक्ट प्रोटेक्शन करेगा ईच सेल को, क्योंकि शंट रेजिस्टर्स उसमें भी होते हैं, तो हर सेल को वो बैलेंस करेगा। कुछ हद तक बैलेंसिंग होती है, पैसिव बैलेंसिंग बोलते हैं। वो फुल चार्ज होने पर कुछ मिली वोल्ट तक आपका बैलेंस करता है। लोअर कट ऑफ होगा, हाइयर कट ऑफ होगा, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की सेल को हेल्थी रखने के लिए। हमारा 84 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वोल्टेज, और लगभग 65 से नीचे नहीं आना चाहिए फॉर दिस 72 वोल्ट बैटरी। तो वो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है सेल्स को, बट उसमें ये फालतू के सॉफ्टवेयर्स नहीं है। तो हम लगाते हैं अब उसमें दूसरा वाला। पहले इसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद दिखाएंगे। ये बैटरी रेडी हो जाएगी। कस्टमर का कहना है कि इसमें हम एक्स्ट्रा एंडरसन कपलर भी लगा देंगे, ताकि ये बैटरी नॉर्मल स्कूटर में भी यूज़ हो सके, या इसमें कोई बाहर का कोई चार्जर अलग से लगाना चाहें, अगर आपके पास ये सॉकेट ना हो तो वो भी लगा सकें। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ इस बैटरी का अब हम कर सकते हैं। तो गैस, BMS मैंने निकाल दिया है, ये होता है इसका BMS।
और ये प्लेन हो गया। यहाँ पर हम अपना दूसरा BMS लगाएंगे। तो दोस्तों बैटरी हमने रेडी कर दी है। ये चार्जर कस्टमर का खुद का ही था और उन्होंने पूछा था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई कैन सपोर्ट नहीं है और ये 12 एम्पियर का कस्टमर का चार्जर है। काफ़ी गंदा हो रहा है वैसे ही, बट ये काम कर रहा है। कस्टमर के कहने पर हमने एक एक्स्ट्रा कपलर भी निकाल दिया इसमें से, ताकि आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकें बैटरी का। स्कूटर में या फिर एक्सटर्नल चार्जिंग देनी है किसी दूसरे सॉकेट से तो उससे भी दे सकते हैं। चार्जिंग रेडी हो चुकी है। BMS इसका हमने निकाल दिया है, जो कि ये रहा। तो अगर आपकी भी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम है, आप मेरे को दे सकते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। थैंक यू।